व्हाट्सअप गाइज, आई होप यू आर डूइंग वेल। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपनी पढ़ाई और सेहत का अच्छे से ध्यान रख रहे हो। तो देखिएगा, टुडे लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ एरिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एरिया एरिया में बी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, बेसिकली प्लिंथ एरिया एंड फ्लोर एरिया। ओके, तो प्लिंथ एरिया है, फ्लोर एरिया है। फर्दर फ्लोर एरिया को मैंने डिवाइड किया है टू पार्ट्स में, कारपेट एरिया एंड सर्कुलेशन एरिया। ओके, फर्दर सर्कुलेशन एरिया को डिवाइड किया है मैंने वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया एंड हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया। ओके, तो इसको वन बाय वन करके हम देखेंगे, समझेंगे इसको। एक्चुअली में जब हम एस्टिमेशन करते हैं, एस्टिमेशन में मेरे को एरिया कैलकुलेट करना होता है। जब मेरे पास में ड्राइंग शीट होती है, जब आप साइट पे जाते हो तो साइट पे आपके हाथ में एक जो है एक ड्राइंग दे दी जाती है और आपको बोला जाता है कि आप जो है एस्टिमेशन कीजिए या फिर आप इस ड्राइंग के अकॉर्डिंग आप काम कराइए कराइए साइट पे। बेसिकली ये काम भी होता है, और जो ड्राइंग ड्राइंग होती है, ड्राइंग को लेके ही काम कराना होता है इंजीनियर को, अगर मैं साइट इंजीनियर की बात करूँ। ठीक है, तो यहाँ पे प्लिंथ एरिया देखना है। अब आपके, अगर आपको पता है प्लिंथ एरिया क्या होता है तो आप जो है ड्राइंग में देख के बता सकते हो कि प्लिंथ एरिया क्या है। तो प्लिंथ एरिया क्या होता है, देखिए प्लिंथ एरिया एक्चुअली में क्या होता है। प्लिंथ एरिया है मेरे पास में बिल्टअप एरिया, मतलब जो आपके पास में जो प्रोजेक्ट है उसका बिल्टअप एरिया, या फिर आप कोई आप अपना घर ले लीजिए। ठीक है, जब आपने घर अपना बनाना स्टार्ट किया तो उसका बिल्टअप एरिया क्या था। लेट्स सपोज देखिए, ये मेरे पास में क्या है, ये एरिया है, ये वॉल है यहाँ पे, ये वॉल है। ठीक है, ये वॉल है। तो ये जो, अगर मैं आउटर टू आउटर एरिया इसका कंसिडर करूँ, मीन्स कि यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक मैं एरिया क्या करूँ, कंसिडर करूँ, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास में बिल्टअप एरिया, सॉरी बिल्टअप या फिर प्लिंथ एरिया आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, तो ऐसा भी होता है कि बाउंड्रीज होती हैं, बाउंड्री होती हैं घर में। यहाँ पे यहाँ तक ये बाउंड्री ले ली मैंने, ये बाउंड्री है। यहाँ पे कोई आपने जो है गार्डन है आपका, यहाँ पे पार्किंग है, तो यहाँ ये कंसिडर नहीं करना है आपको। आपको जस्ट बिल्टअप एरिया लेना है। ठीक है, तो बाउंड्री वाला एरिया नहीं लेना है आपके पास में, जो बिल्टअप एरिया है जस्ट। ओके, तो ये हो गया मेरे पास में क्या, प्लिंथ एरिया। अब मैं बात करता हूँ फ्लोर एरिया। फ्लोर एरिया क्या है, फ्लोर मीन्स जो आपके पास में फ्लोर है, मतलब इनर टू इनर एरिया। इसको मैं कह सकता हूँ, देखिएगा ये मेरे पास में क्या है, ये एरिया है और इसमें ये वॉल है मेरे पास में। मतलब इसमें वॉल मेरे को कंसिडर नहीं करनी है। ठीक है, तो इसमें ये यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक अगर मैं कंसिडर करूँ तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास में, फ्लोर एरिया। ठीक है, लेट्स सपोज ये 2 है मेरे पास में, ये भी 2 है, ये लेंथ 2 है, विड्थ 2 है, तो टोटल कितना हो जाएगा मेरे पास में, 4 मीटर का स्क्वायर, 4 मीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका एरिया। ठीक है, तो इन चीज़ों को समझिए थोड़ा। उसके बाद मैं बात करता हूँ कारपेट एरिया। कारपेट एरिया में क्या करना है, कारपेट एरिया एक्चुअली में वो एरिया है जिसमें आपको, समझ लीजिएगा एक बार, देखिए मैं ड्राइंग से ही समझा देता हूँ। कारपेट एरिया में क्या करना है, देखिए ये आपके पास में एरिया हो गया। ठीक है, तो इसमें वॉल है, ये आपके पास में आउटसाइडर वॉल है। यहाँ पे अगर इंटरली पार्टीशन वॉल आ रहे हैं, ठीक है, पार्टीशन वॉल आ गया लेट्स सपोज आपके पास में अंदर। ठीक है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो यहाँ से क्या होगा आपके पास में, इसको इसको आपको माइनस कर देना है। मतलब पार्टीशन वॉल का जो एरिया है उसको माइनस कर दीजिए तो कारपेट एरिया आ जाएगा आपके पास में। ठीक है, तो ये हो जाएगा पार्टीशन एरिया। अब बात करता हूँ सर्कुलेशन एरिया। सर्कुलेशन एरिया में क्या करना है, सर्कुलेशन एरिया आपके पास में आ जाएगा, मतलब सर्कुलेशन मतलब मोमेंट कितना कर रहे हो आप, सर्कुलेशन मतलब सर्कुलेट कितना हो रहे हैं। लेट्स सपोज आपको वन रूम टू अदर रूम जाना है, या फिर आपको रूम से किचन में जाना है, वॉशरूम में जाना है, तो आप क्या करोगे, मोमेंट होगा वहाँ पे जहाँ से आप होके जाओगे, वो क्या है मेरे पास में सर्कुलेशन एरिया। इसको दो दो पार्ट में डिवाइड किया, वर्टिकल सर्कुलेशन और हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन। वर्टिकल सर्कुलेशन मीन्स जैसे सीढ़ियाँ होती हैं आपकी, ठीक है, आपको सीढ़ियों से जाना है। सीढ़ियों से जब जाओगे आप तो क्या होगा, सीढ़ियों से जाओगे तो वर्टिकल आपका मोमेंट हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया। उसके बाद है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मीन्स जैसे मैंने आपको बताया, जो लॉबी से होके आप जाते हो कहीं किचन में, ठीक है, तो मोमेंट हो रहा है जस्ट लाइक ये है। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद बात करता हूँ प्लिंथ एरिया। देखो मैंने वन बाय वन लिखा भी हुआ है, अब मैंने जो थोड़ा जिस्ट बता दिया आपको यहाँ पे, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो उसको। प्लिंथ एरिया आर इंक्लूडेड आउट टू आउट एरिया या फिर बिल्टअप एरिया। ओके, तो कौन कौन से एरिया इसमें, दिस एरिया इंक्लूडेड, जो एरिया इसमें होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। पूरी बिल्डिंग में जो मेरे पास में पूरा हाउस है, कौन कौन से एरिया होते हैं। तो वॉल एरिया होता है, कंसिडर करना है। एरिया ऑफ लिफ्ट होता है, लिफ्ट समझ रहे हो, जो लिफ्ट लगी होती हैं। इंटरनल शाफ्ट एरिया होता है, ठीक है। उसके बाद एरिया ऑफ
बरसाती या फिर टेरेस जो आपके पास में लेवल होता है उसका एरिया होता है। एरिया ऑफ कैंटिलीवर, जो कैंटिलीवर होते हैं मतलब बाहर कोई कैंटिलीवर निकला हुआ है घर से कुछ, ठीक है, मतलब स्पॉट्स नहीं है नीचे। उसके बाद अलमीरा जो होती हैं आपकी उसका एरिया होता है, ठीक है। तो ये एरिया होते हैं कुछ जो आपको इसमें कंसिडर करके चलने होते हैं। उसके बाद फ्लोर एरिया की बात करता हूँ। फ्लोर एरिया क्या है? इट इज़ द यूजेबल कवर्ड एरिया, मतलब जो आप यूज कर रहे हो, ओके, जो यूजेबल है, ठीक है। अंदर अंदर यूज करते हो ना फ्लोर को, समझ रहे हो, वॉल के अंदर जो एरिया होते हैं वो एरिया, ठीक है। इट डज नॉट इंक्लूड वॉल एरिया, वॉल एरिया बिल्कुल भी नहीं करते हैं इसमें हम कंसिडर। इट कवर 50% बालकोनी एरिया, मतलब बालकोनी एरिया का जो 50% होता है उसको कवर करता है, ठीक है। इट कवर द टोटल एरिया ऑफ किचन, वॉशरूम, लिविंग रूम, बेडरूम्स और कॉरिडोर जो होते हैं, ये कुछ एरिया हैं जो इसके अंडर में आते हैं। कारपेट एरिया, कारपेट एरिया मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपके पास कि इसमें बॉल आपको क्या करना है, जो पार्टीशन बॉल होते हैं उनको डिडक्शन करना है उनका, उनको आपको माइनस कर देना है। उसके बाद दिस एरिया इज अबाउट 75 ऑफ द टोटल प्लिंथ एरिया, मतलब जो आपके पास में टोटल एरिया है उसका कितना आएगा यहाँ पे 75। कौन सा एरिया होता है? कारपेट एरिया, ठीक है। ओबियसली बात है यार, छोटा होगा उससे, ठीक है, कारपेट एरिया। सर्कुलेशन एरिया बता चुका हूँ पहले ही, मोमेंट होना है यहाँ पे जस्ट वर्टिकल, मतलब आपके पास में क्या है, ये पॉइंट थोड़ा याद रखें। इट अबाउट 10% ऑफ द टोटल प्लिंथ एरिया, ये पॉइंट पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, तो उनको याद रखें। उसके बाद है हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया, तो हॉरिजॉन्टल आपको मोमेंट, जो हॉरिजॉन्टली आपका मोमेंट हो रहा है। उसके बाद है फ्लोर एरिया। फ्लोर एरिया रेशो क्या होता है? देखिए यहाँ पे ये एक फॉर्मूला है, इसको याद रखना है आपको, यूज हो जाता है कई बार न्यूमेरिकल में आता है कि फ्लोर एरिया निकालिए, फ्लोर एरिया रेशो निकालिए, या इसको मैं बोलता हूँ फ्लोर स्पेस इंडेक्स, दो नाम है इसके, तो दोनों नाम आ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। टोटल कंस्ट्रक्शन एरिया और बिल्डिंग एरिया अपॉन में प्लॉट एरिया। तो फ्लोर एरिया मेरे पास में 3 कंडीशन हो सकती है यहाँ पे। एक तो जो है आपके पास में 1 से ज़्यादा हो सकते हैं, 1 से कम, 1 से ज़्यादा, 1 से कम भी हो सकते हैं, 1 इक्वल टू 1 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो एफ वैल्यू रिप्रेजेंट द इंटेंसिटी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ साइट, मतलब साइट आप जो वर्क कर रहे हो साइट पे उसकी इंटेंसिटी आपके पास में कितनी है वो आप यहाँ से बेसिकली आप कैलकुलेट कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट, प्लिंथ एरिया ऑफ ए बिल्डिंग डज नॉट इंक्लूड एरिया ऑफ द फ्रंट एंड रियर लॉन्स, मतलब जैसे मैंने आपको बताया बाउंड्री जो होती है आपकी उसमें आपको नहीं कंसिडर करना है, ओनली बिल्ट अप एरिया लेना है। एरिया ऑफ ओपन प्ले यार्ड जो होते हैं आपके पास में, एरिया ऑफ शाफ्ट एंड स्टेयर अबाउ दिस 2 मीटर स्क्वायर एरिया, ओके। अब बात करता हूँ मैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट, पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ इनको, एक बार आप पढ़ लीजिएगा इसको, जो इंपॉर्टेंट है एक बार और बता देता हूँ मैं। देखिएगा इसमें क्या है, जो अर्थवर्क है वो हमेशा अर्थवर्क की कटिंग होती है, कटिंग या फिलिंग होगी, ओके। कटिंग या फिलिंग होगी, मेजरमेंट कहीं में होगी, मीटर मीटर क्यूब में होगी, ठीक है। उसके बाद है मेरे पास में सरफेस एक्सीवेशन। एक्सीवेशन क्या, सरफेस एक्सीवेशन क्या होता है, ये कई बार इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, तो इसको ध्यान से देखें। इसमें क्या है, 10 आपके पास में 10 मीटर से ज़्यादा होना चाहिए क्या अर्थवर्क, मतलब जो प्लेन है आपने, प्लेन एरिया जो आपका है वो 10 मीटर से ज़्यादा होना चाहिए। उसकी जो विड्थ है वो आपके पास में ज़्यादा होनी चाहिए 1.5 से, और जो थिकनेस है वो लेस देन, ध्यान रखें, लेस देन 30 सेंटीमीटर से। तो अगर ये केस आ रहा है तो उसमें आ जाएगा मेरे पास में सरफेस एक्सीवेशन। यूनिट मीटर स्क्वायर में है, पेमेंट ऐसे करनी है आपको मीटर स्क्वायर में। सोलिंग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, सोलिंग सेलिंग सोलिंग में मीन्स आपके पास में कोई सॉफ्ट सोयल है उसके ऊपर आपको सोलिंग करनी है, मतलब उसके ऊपर ब्रिक्स स्टोन आपको डालने हैं, ठीक है। तो सोलिंग बेसिकली गांव में आपने सड़कों पे देखी होगी, जो सड़कें पहले कच्ची होती तो उस पर अब सोलिंग करने लगे हम, ठीक है। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल, इसका घरों में भी सोलिंग करते हैं हम। अगर घर में कहीं पे हमारे पास में कोई कच्चा है या फिर सोयल है, वहाँ पे फर्श वगैरह नहीं है, तो हम क्या करते हैं वहाँ पे स्टोन या ब्रिक्स डालते हैं, ठीक है। तो दैट इज सोलिंग। उसके बाद ये न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल में एक्चुअली में क्या गिवन है, आपको आपको ब्रिक्स दे दिया है, ब्रिक्स का साइज है, साइज गिवन है ब्रिक का, ठीक है। उसने बोला है कि मेरे को सोलिंग करनी है 1 मीटर स्क्वायर एरिया की, तो कितनी ईंट चाहिए मेरे को, कितनी ब्रिक्स चाहिए मेरे को, बेसिकली ये पूछे हैं। दो केस दे दिए हैं, एक तो फ्लैट सोइलिंग और दूसरा इसने दिया है एज सोइलिंग। फ्लैट सोइलिंग मीन्स सोइलिंग जो है फ्लैट है, तो उसमें क्या करना है आपको, क्या निकालना है, सबसे पहले फ्लैट एरिया निकालना है। फ्लैट एरिया निकाला, 1 मतलब 1 क्यूब, इससे इसको डिवाइड कर दिया तो आ जाएंगे 23। ऐसे ही एज 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 फ्लोरिंग हम बोलते हैं, एज सोइलिंग है मतलब आपको अलोंग द थिकनेस आपको क्या करना है, ब्रिक्स को ले करना है आपको, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, इट्स अबाउट दैट लेक्चर।
टुडे लेक्चर।